इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई साबिक वजीर आला आनजहानी वसंतराव नाइक की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। इनर व्हील क्लब की जानिब से मनाया गया डॉक्टर्स डे। कोरोना वॉरियर्स का इस्तकबाल। अगर इसी तरह से मिलजुल कर काम करें तो यकीनन कोरोना की जंग हम जरूर जीतेंगे, कहा लता मुड़े ने। उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान के यौम तासीस पर किया गया इंसानियत के खिदमतगारों का पुरतपाक इस्तकबाल। खुशहाल माशरे की तश्कील के लिए सहाफ़ियों को एक बार फिर इनक़िलाब बर्पा करने की ज़रूरत, दानिशवरों का ख्याल। और सिल्लोड़ के उड़न गांव में पेश आई दिलखराश वारदात। मामूली घरेलू तनाज़े पर बीवी ने लगाई कुएं में छलांग और शौहर ने फांसी लेकर ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी। केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। खबरें तफसील से। सब्ज़ इनक़िलाब के रूह रवां रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला आनजहानी वसंतराव नाइक की जयंती आज शहर व अतराफ़ में जोश खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रियासत महाराष्ट्र में सब्ज़ इनक़लाब के रूह रवां साबिक़ वज़ीर आला वसंतराव नाइक का यौम पैदाइश यौम ज़राअत की हैसियत से भी मनाया जाता है और पूरी रियासत में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। जगह जगह शजरकारी की जाती है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। शहर में भी आनजहानी वसंतराव नाइक की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और सिडको बस स्टैंड से करीब मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बंजारा समाज की जानिब से भी उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर GH राठौड़, प्रदीप पवार, राजपाल सिंह राठौड़, प्रोफेसर कृष्णा राठौड़, राजू राठौड़ और अशोक राठौड़ भी मौजूद थे। इनर व्हील क्लब की जानिब से डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए क्लब की चेयरपर्सन लता मुड़े ने कहा कि हम यकीनन कोरोना की जंग जीत जाएंगे। डॉक्टर्स डे की मुनासिबत से कोरोना के वबाई दौरानिये में अपनी खिदमात की शबाना रोज़ अंजामदही करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और सफाई मुलाजिमीन की खिदमात का एतराफ़ व सताइश करते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर क्लब की नौमुंतखबा सदर लता मुड़े ने कहा कि इन कोरोना जंगजुओं ने इंतहाई मुश्किल हालात में मरीज़ों को बर वक्त राहत पहुँचाई है। इनके मुआलजे, इनके खाने व नाश्ते से लेकर हर तरह की सहूलियात का बेहतर ख्याल रखा है और इन डॉक्टर्स व अमलों की इन खिदमात के सबब बेशुमार जानों को बचाया जा सका है और कोरोना के मज़ीद फैलाव को रोका जा सका है। इस इस्तकबालिया तकरीब में इनर व्हील की साबिका सदर शीला कुलकर्णी, सेक्रेटरी वर्षा पटेल, अंजलि दाशरथी, चंदा धोंडगे, अंजलि सावे, उषा मुड़े, छाया भोयर, उषा धामने, माधुरी आहिर राव, आशा भांड, हीरा पेरे पाटिल, अलका मेहता, सुनंदा पाटिल, किरण पाटिल, मंगल चौहान, पुष्पा राणा और दीगर नामवर ख़वातीन मौजूद थी। उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान के यौम तासीस पर आज एक प्रोग्राम बैतुल यतीम के मीटिंग हॉल में रखा गया, जहां कोरोना हालात के दौरान इंसानियत की खिदमत करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स देकर उनका इस्तकबाल किया गया। नायब अमीर शरीयत इमारत शरिया मराठवाड़ा मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में MIM के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी, सरोश एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और फेम के ज़िम्मेदार खालिद सैफुद्दीन, खालिद अहमद, मोहम्मद नईम, शारिक नक्शबंदी
اور دیگر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر مہمانوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور حاضر میں اخبار چلانا یا میڈیا سے جڑے رہنا انتہائی دشوار کن مرحلہ ہے اور اس شعبے سے جڑے افراد کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے اور اخبارات و میڈیا کے ذمہ داران معاشرے کی سوچ پر حاوی ہوتے ہیں، لہٰذا صحافیوں کو چاہیے کہ وہ بہت ہی محتاط رہ کر پوری ایمانداری کے ساتھ معاشرے کی رہنمائی کریں۔ ان کے قلم سے کی گئی تحریریں معاشرے میں سدھار یا اس کے بگاڑ کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ مہمانوں نے کورونا جیسے کٹھن حالات میں جبکہ سبھی ادارے معاشی بحران کے شکار تھے، اس کے باوجود روزنامہ ہندوستان نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ ان لوگوں نے اخبار کے یوم تاسیس پر اخبار کے ایڈیٹر ان چیف نایاب انصاری، سب ایڈیٹر نور النساء بیگم، ارباز انصاری اور ان کے سٹاف کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے، جبکہ اس موقع پر کورونا دورانیے میں پریشان حال شہریان کے دامے درمے سخنے امداد کرنے والے NGOز اور سماجی خدمتگاروں کو سرٹیفکیٹ اور فیس ماسک دے کر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے ایسے ہی افراد کی بدولت آج بھی انسانیت زندہ ہے جو بلا لحاظ مذہب و ملت قوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کسی اخبار کو چلانا اور دوسرا اس اخبار میں کام کرنا اور اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے اس اخبار کے لیے رپورٹنگ ہے۔ اخبار جمہوریت میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، پلر ہوتا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے عام طور پر عوام کا نظریہ اور وہ لوگ جو حکومتیں چلاتے ہیں میڈیا کی طرف دیکھنے کا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی مسجدوں کے امام، مؤذن، مندروں کے پنڈتوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ رویہ اور یہ نظریہ ہمارا بدلنا چاہیے۔ صحافت نے جو مقام پایا ہے دنیا میں، ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور صحافت نے جتنے زخم اس دنیا میں کھائے ہیں اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی کہ اس کی وجود کی تاریخ ہے۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، اور اس میں تھوڑی سی تحریف کے ساتھ صحافت میں کام کرنے والے اور صحافیوں کے لیے ان کے گوشے گزار کروں گا کہ قوموں کی قسمتیں اور اقوام اور ملل کی نظریات اور ان کے افکار کو بدلنے کی طاقت اور سکت یہ اخبارات رکھتے ہیں، میڈیا رکھتا ہے کہ کیسے ان کو تبدیل کریں اور کس ڈگر پہ ان کو لے آئیں۔ اس لیے یہاں ایک نقطہ صرف ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ نقطہ فارسی کے اس مقولے میں پنہا ہے، میں اس میں تحریف کروں گا تھوڑی سی۔ فارسی کا مقولہ یہ ہے کہ ایک قدمست ہزار جانست، کہ تمہارے ایک قدم کے نیچے ہزار ہاں جانے ہیں، تو ذرا آہستہ چلنا، کہیں تمہارے قدم کے نیچے کوئی جان چلی نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور تم اس پر بغیر بے شعوری میں اپنا پیر رکھ دو اور وہ اس کی جان چلی جائے۔ تو یہ فارسی کا مقولہ ہے، میں اس کے ساتھ تحریف یہ کر رہا ہوں کہ ایک قلمست ہزار جانست، کہ تمہارے ایک قلم کے نیچے ہزار ہاں جانے ہیں۔ تمہارا ایک قلم پتہ نہیں کس رخ میں لے جائے، قوم کو اور ملت کو اور کس ڈگر پہ ڈالے، بتا نہیں سکتے۔ اس لیے ذرا اپنے قلم کو حرکت بہت سنبھال کر دینا، اس لیے کہ اس قلم کے نیچے بہت ساری گردنیں ہیں۔ یہ بات اگر صحافی اور صحافت سے متعلق حضرات کے سمجھ میں آ جائے
तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उम्दा सहाफ़त कहलाएगी। फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए उन्हें तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन फौरी बहाल किया जाए। इस मतालबे पर लोक विकास परिषद की जानिब से एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वफद में शामिल अफराद ने मेमोरेंडम के ज़रिए रियासती वज़ीर आला को बताने की कोशिश की कि साल 2014 में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने की गर्ज से नौकरियों और तालीमी मैदान में 5% और मराठा समाज को 15% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था और उसके मुताबिक काबीनी इजलास में बिल भी पास किया गया था। मगर कुछ लोग इस मामले को कोर्ट तक ले गए, जहां फाजिल अदालत ने मराठा रिजर्वेशन तो मनसूख कर दिया था मगर कानूनी बुनियाद पर मुसलमानों को तालीमी मैदान में दिए गए 5% रिजर्वेशन को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन उसके बाद इक़्तिदार में आई शिवसेना बीजेपी की हुकूमत ने इस ज़िम्न में कोई कदम ही नहीं उठाया और मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम कर दिया गया। अब जबकि रियासत में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मुत्तहिदा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है, तो मुसलमानों को फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन बहाल किया जाए। इसी तरह मुलाजिमत में भी 5% रिजर्वेशन देने के ताल्लुक़ से कानूनी कार्रवाई की जाए। लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद और हाफिज़ मुश्ताक अहमद की रहनुमाई में आए इस वफद में सचिन गाड़े, मधुकर ढेपे, जावेद चौश और सैयद उसामा शामिल थे। जैसे कि आप जानते हैं, आज 1 जुलाई लोक विकास परिषद की तरफ से कलेक्टर ऑफिस पे एक बहुत बड़े धरने का नियोजन किया गया था, लेकिन बीच में ये कोरोना की मुसीबत आने की वजह से माननीय कमिश्नर साहब की विनती को मान देते हुए आज लोक विकास परिषद ने अपना धरना रद्द किया है। धरना तो रद्द हुआ है, लेकिन लोक विकास की जो डिमांड है कि मुस्लिम समाज को कम से कम 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस बात के लिए लोक विकास परिषद हमेशा कटिबद्ध है। लोक विकास परिषद इसमें सबसे पहले रोड पर उतरकर जन आंदोलन करेगी, उसके बाद रास्ता रोको करेगी, उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेगी, उसके बाद रेल रोको आंदोलन करेगी, उसके बाद पूरे मंत्री जो भी सत्ता में हैं उनका बहिष्कार करेंगे, औरंगाबाद में उनको आने से रोका जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीडरान जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना में हैं, इनको इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मुस्लिम समाज को आरक्षण मिल नहीं जाता। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और मुस्लिम समाज अकेला नहीं है इस डिमांड के लिए। लोक विकास परिषद के साथ आज मुस्लिम के साथ खांदे से खांदा लगाकर मेरा बौद्ध भाई खड़ा है, सिख समाज के लोग भी खड़े हैं और दीगर समाज के लोग भी मुस्लिम समाज के साथ है। इसलिए मुझे उम्मीद है की रिजर्वेशन हम पाके रहेंगे, जो हमारा हक है। धन्यवाद। आज आपण जे इथे जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत, जे मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण 2014च्या पूर्वी मिळालं होतं, परंतु अद्याप त्या लागू कुठेही झालेलं नाही आहे आणि का लागू झालं नाही याची शहानिशा करण्यासाठी आणि ते तात्काळ लागू करावे यासाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी यावर तात्काळ कारवाई करून मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण द्यावे ही आमची रास्त मागणी घेऊन आम्ही आलो आहोत आणि यावर योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्री साहेब लवकरच घेतील अशी अपेक्षा बाळगतो। देही इलाकों के मरीजों को अब लिपाक फाउंडेशन ने सहारा दिया है, जिसके सबब कई मरीजों को अब मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम की जा सकेगी। ये इत्तला तालुका पैठन के तहसीलदार चंद्रकांत शेलके ने दी है। मोरखा 30 जून को समाजी खिदमतगार इदारे स्वास्थ्य और लिपाक सोशल फाउंडेशन के इश्तराक से तालुका पैठन के 4 अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर तकसीम किए गए, जिसके सबब इस एहतमाम से मज़कूरा लिपाक फाउंडेशन व शरीककार अस्पताल में अब मुतअद्दिद मखसूस ज़रूरतमंद मरीज़ों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम की जा सकेगी और इस तरह देही मकामात के कोविड मुतासिर मरीज़ों को लिपाक के तवस्सुस से एक बड़ी राहत हासिल होगी। इस तरह के ख्यालात का इजहार पैठन के तहसीलदार चंद्रकांत शेलके ने किया है। शेलके बिड़किन के वृद्ध हॉस्पिटल
اینڈ ICU میں منعقد آکسیجن کانسنٹریٹر تقسیم کی ایک تقریب سے مخاطب تھے۔ اس موقع پر ادارہ سواستھی کی ریاستی مینیجر گریجا ٹھاکر نے اپنے خطاب میں معلومات فراہم کی کہ سواستھی نے ریاست بھر 500 سے زائد آکسیجن کانسنٹریٹر فراہم کیے ہیں۔ اس پروگرام میں تحصیلدار شیڑکے، بڑکن کے سرپنچ و شیو سینا کے نائب تعلقہ نائب صدر منوج پیرے، گریجا ٹھاکر، لیپاک کی سنچالک روما ڈینیل و جائے ڈینیل، کشن سیٹ توتلا، ورد ہاسپٹل کے ڈاکٹر سریش جنگلے، سچن گورے، آنند سادگاؤکر، شاردا قدم، لکشمن گوارے، ڈاکٹر ناگیش مسکے، ڈاکٹر شبھم ولے، ڈاکٹر موہنیش شندے و دیگر مہمانان خصوصی موجود تھے۔ کانہے گاؤں تعلقہ پھلمری میں عوامی تعاون سے ونرائی بندھارے کا تعمیری کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تعلقہ پھلمری کے مضافات کانہے گاؤں کے پہاڑی علاقے میں یہاں کے عوام کے تعاون اور رضاکارانہ ذاتی محنت کے ذریعے اس تالاب کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کام کی تجویز گرام پنچایت نے رکھی تھی، جبکہ پانی فاؤنڈیشن، محکمہ جنگلات، لپن فاؤنڈیشن اور سہیل فاؤنڈیشن نامی اداروں و NGOز نے اس کام میں حصہ لیا ہے۔ جہاں نالا وہاں ونرائی تالاب کے قیام کا مقصد گاؤں والوں نے طے کیا ہے اور اس کام میں گاؤں کے ساکنان از خود بڑے جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں۔ کانہے گاؤں کے اس ونرائی چھوٹے تالاب کے کام میں ذاتی محنت درج کرواتے ہوئے گاؤں کے ساکنان نے سیمنٹ کی خالی ہو چکی بوریوں میں مٹی بھر کر اس تالاب کے لیے اسے استعمال کیا اور جل ہے تو کل ہے کا نعرہ دیتے ہوئے اس علاقے میں اس طرح کے کئی ونرائی تالاب بنانے کا عزم گاؤں والوں نے कया है। कानेगाव ग्रामपंचायत वन विभाग यांच्या पुढाकारानं आज कानेगाव शिवारामध्ये जे श्रमदानाचं आयोजन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आज आम्ही सेहगल फाउंडेशनचे काही प्रतिनिधीसुद्धा सहभागी झालोत। पूर्ण शिवारामध्ये हे गावकरी असं श्रमदान करून वनराई बंधारे बांधणार आहेत आणि पाण्याच्या बचतीचा किंवा पाणी जिरवण्याचा जो संकल्प आहे त्याला पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत। त्यासाठी सेहगल फाउंडेशनकडून त्यांना नक्कीच सहकार्य असेल आणि त्यांच्या या चांगल्या कामासाठी आमच्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। पाणी अडवा पाणी जिरवा या माध्यमातून वनराई बंधाऱ्याचा कार्यक्रम आपण सुरू केला आजपासून। तर आपल्या कानेगाव भागात आजपासून ही कार्यक्रम सुरुवात झाली। याच्यामध्ये वन विभाग, ग्रामपंचायत कानेगाव, पाणी फाउंडेशन आणि सेहगल काय म्हणले ते सेहगल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे। आज जो कार्यक्रम आपण वनराई बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम जो सुरू केला आजपासून, हा संपूर्ण शिवारात करणं, त्यासाठी आपले फॉरेस्ट विभागाचं चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य लाभलं व पाणी फाउंडेशन आणि सेहगल फाउंडेशन आणि गावातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांचं सहकार्य लाभलं आणि त्यापासून हे पाणी भरपूर प्रमाणात पाणी जमेल आणि त्याचा शेतकऱ्याला फायदा होईल। वन विभागाचं खूप मोठं सहकार्य ह्या तालुक्यात किंवा या जिल्ह्यात खूप मोठं सहकार्य असतं। मग ते त्यांच्या वन क्षेत्रात CCT असो, डीप CCT असो, कारण पाणी अडवा पाणी जिरवा जर हे जर कामं करायचे तर मोस्टली आपण त्या शिवारावर करतो। त्याच्या व्यतिरिक्त वैयक्तिक शिवारावर आपण CCT बांधबंदिस्ती करतो, पण सगळ्यात जास्त काम हे वन विभागात होतं आणि वन विभागाचं खूप मोठं सहकार्य आपल्याला या तालुक्यात भेटतं। तर खरं म्हणजे त्यांचेही मी आभार मानतो। त्याचसोबत आज आपल्या तालुक्यात सेहगल फाउंडेशन एक खूप मोठं काम करते, तर त्यांचे प्रतिनिधी पण इथं आलेले, लुपिन फाउंडेशनसुद्धा काम करतं। ते म्हणजे हा आजचा जो कार्यक्रम आहे तर हा गावकरी, प्रशासन आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना असं सगळ्याचं संयुक्त विद्यमाने आता सगळ्याचं कुठंतरी मनोमिलन व्हावं, एका व्यासपीठावर कधी कुठंतरी एका ठिकाणी काम करावं, तर असा खूप हा म्हणजे ज्याचं आपण कौतुक करू शकतो असा हा कार्यक्रम आजचा आहे आणि तो कानेगावात झाला। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया शजरकारी पर जोर दे रहा है, जिसके तहत चिंचवन ताल्लुका सिल्लोड़ में वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों पौधे लगाए गए। महकमा जंगलात के समाजी वनीकरण शोबे की जानिब से मुनक़िद करदा एक प्रोग्राम में मज़ाफ़ात चिंचवन के स्कूली अहाते में ये शजरकारी की गई। यहाँ रह के पौधे लगाने की तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए अब समाजी राब्तों व सोशल मीडिया से भी खूब हिमायत व ताउन मिल रहा है। पौधों की कलमकारी व बोयाई और बाद अज़ां उनकी देख रेख और आबियारी और उन्हें परवान चढ़ाना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। और चूँकि ये एक कौमी प्रोग्राम व सरगर्मी है, इसलिए इसमें गाँव के हर एक साकिन का ज़िम्मा है कि वो कम अज़ कम एक शख्स एक पौधा का टारगेट सामने रख कर इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। इस तरह की अपील इस मौके पर ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने गाँव के साकिनान से की।
इसी तरह मौसूफ ने रियासत के महकमा जंगलात और समाजी शजरकारी शोबे को भी हिदायत दी कि वो कुदरती ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले पौधे व दरख्तों की ज़्यादा से ज़्यादा कलमकारी व बोयाई को बढ़ावा दें। इस शजरकारी तकरीब के मौके पर बाजार समिति के सभापति अर्जुन गाढ़े, डॉक्टर संजय जामकर, राजेंद्र ठोमरे, कौतिक राव मोरे, कबीर भोपले, अंकुश जायसवाल और राहुल सबकाल के अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद शेंडगे, GY प्रदेसी, PN राजपूत, कोल्हे भिसे और दीगर मौजूद थे। जबकि शजरकारी में कदीम हिंदुस्तानी पौधे पीपल, बड़, शीशम, सागवान, बोगनवेल और जामुन व दीगर की शजरकारी की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी के यौम पैदाइश पर बायजीपुरा इलाके में आज एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं मुफ्त तकसीम की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद व कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के यौम पैदाइश पर पार्टी वर्कर्स अमजद खान उर्फ चाचू, सलीम पटेल, शाहनवाज खान, विकास एड़के की जानिब से बायजूपुरा इलाके में मौजूद कुरैशी फंक्शन हॉल में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां माहिरीन डॉक्टर्स ने सैकड़ों मर्द व ख़वातीन का मेडिकल चेकअप किया और उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, शारिक नक्शबंदी और MIM के दीगर आला कायदीन ने कैंप को विज़िट दी और तिब्बी मायना करने वाले डॉक्टर्स से मुलाकात करके उनका और कैंप ऑर्गेनाइज करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे ज़िम्मेदारान ने इस कुरैशी पैलेस फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान मेडिकल कैंप मुनक़्क़द किया। ये मेरे लिए सादत की बात है कि ऐसे नेक काम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। खिदमत का, लोगों की हमदर्दी का, उनकी सेवा करने का अज़ीमुश्शान काम अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। ख़ास तौर पर हमारे साथी अमजद चाचू, सिराज सौदागर, विकास एटके साहब, हमारी ताई खंडागे ताई नीचे बैठे हैं, हमारे शेख अकरम साहब, हाजी अख्तर साहब, सलीम पटेल बोरगांवकर साहब, फिरदौस भाई और हमारे तमाम जिम्मेदार लोग, मोहिमीन खान मौजूद हैं। मशरक़ी हल्के के सदर दस्तगीर साहब की क़ियादत में शारिक नक्शबंदी की हिदायत पर यह काम अंजाम दिया है। मजलिस की जिम्मेदारान ऐसे ही काम करते रहेंगे। मिलत और कौम से जुड़े हुए खिदमत का काम करने का उनका जज्बा काबिल एहतराम है। इस मौके पर हमारे दिल के कायद ज़िला सदर एडवोकेट शफीक भाव मौजूद हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, डॉक्टरों की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम से गुजारिश है इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन लिए बगैर कंपनियों में नौकरी न देने की बात महज अफवाह है। ये वजाहत सनती तंजीमों की जानिब से की गई है। वाज़ेह हो कि किसी सनती इलाके की कंपनियों में काम के लिए वैक्सीन को लाजमी कर दिए जाने की अफवाह फैल जाने के बाद मुताल्लिका संगठनों मसीहा, CII और CMI ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मसीहा के सनती इलाके वालूज में वाक़ हाल में ली गई, जिसमें मसीहा के सदर नारायण पवार, CII के चेयरमैन रमन अजगांवकर, CMI के नायब सदर शिव प्रसाद जाजू, प्रसाद कोकिल, राहुल मोगले, अनिल पटेल, कमलाकर पाटिल मौजूद थे। इस मौके पर नारायण पवार ने कहा कि मुल्क की मईशत में सुधार लाने के लिए सनतें व कारखाने जारी रखना ज़रूरी है और कोरोना की तीसरी मुतवक्को लहर से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है और अहमियत का हामिल है और हुकूमत अगर फराहम करे तो हम वैक्सीनेशन सेंटर भी शुरू करेंगे। हमने ये मुतालबा भी हुकूमत से कर रखा है। इस मौके पर पवार ने वजाहत कर दी कि कारखानों में नौकरी व काम के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कर दिए जाने की बातें महज अफवाह हैं। इस मौके पर दीगर खुसूसी शुरका में रमन अजगांवकर, जाजू और कोकिल ने भी सहाफ़ती नुमाइंदों से खिताब किए और कहा कि सनती संगठनों ने कोरोना दौरानिए में इंतज़ामिया की भरपूर मदद की है और कोरोना जांच मराकज़, ऑक्सीजन प्लांट, बेड, वेंटिलेटर समेत सहूलियात की फराहमी के लिए घाटी अस्पताल को कमोबेश 8 करोड़ की इमदादो एआनत की है। नीज़ कहा कि कारखाने ज़िंदा रहें इसके लिए सनतकार कोशिशें कर रहे हैं और मुफ्त या ख़रीद कर भी वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं।
मी नारायण पवार, प्रेसिडेंट ऑफ मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर माशिया. 2-3 दिवसापूर्वी जो बजाजनगर परिसरात वॅक्सिनेशन सेंटरवर जो काही चेंगराचेंगरीचा प्रकार झाला, त्यामध्ये कुठल्याही यंत्रणेचा दोष नसून हा एक चुकीच्या गैरसमजातून किंवा चुकीच्या समजुतीतून लोकांनी केलेली गर्दी, त्याच्यामुळे घडलेला हा प्रकार आहे. कंपन्यांनी किंवा कुठल्याही यंत्रणेनं किंवा कुठल्याही घटकानं असं वॅक्सिनेशनचं कंपल्शन कुठल्याही एम्प्लॉईवर केलेलं नाही आणि ते एक प्रेमळ समज फक्त दिलेली असेल, पण असं बंधन असं केलेलं नाही. थँक्यू. औरंगाबाद ज़िले में 70% खरीफ की बोआई की जा चुकी है, लेकिन बारिश न होने की वजह से किसान फिक्रमंद दिखाई देने लगे हैं. वाज़ेह रहे कि मानसून के आगाज़ पर ज़ोरदार बारिश हुई थी. महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक इस साल औसत से कहीं ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है. लिहाजा इसी आस पर ज़िला औरंगाबाद के किसानों ने कर्ज़ लेकर महंगे मोल के बीज और खाद खरीदे और तुखमरेज़ी कर दी. मगर इसके बाद अचानक से बारिश का सिलसिला रुक गया, जिसकी वजह से कोंपलें मुरझाने लगी थीं. लेकिन 27 जून से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से फसलों में नई जान आ गई. किसानों को उम्मीद है कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मगर उन्हें ये भी खौफ खाए जा रहा है कि अगर अब्र रहमत नाराज़ हो गया तो उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए और उन पर फिर से बोआई की नौबत भी आ सकती है. इसलिए किसानों के हाथ दुआओं के लिए उठने लगे हैं. मियाँ बीवी के दरमियान आपसी तकरार ने ऐसा भयानक रूप इख्तियार कर लिया कि बीवी ने कुएं में छलांग लगाकर और शौहर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली. ये दिलखराश वारदात ताल्लुका सिल्लोड़ के उड़न गांव में पेश आई है. रोज़ रोज़ की आपसी चकचक से तंग आकर गुस्से से बीवी अपने मैके की राह पर निकल पड़ी थी और इसी बीच रास्ते में फिर दोनों मियाँ बीवी में तू तकरार हुई तो मुश्ताइल होकर बीवी रास्ते ही के एक कुएं में कूद गई और जैसे ही शौहर ने ये देखा तो हवास बाख्ता होकर घर आया और छत से फंदा लगाकर फांसी पर लटक गया. इस तरह बीवी ने कुएं में कूदकर और शौहर ने फांसी लेकर दोनों ही ने अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर लेने की ये वहशतनाक वारदात उंडन गाँव में पेश आई, जिसके सबब उंडन गाँव व अतराफ़ में सनसनी फैल गई. मुतवफ़िया खातून का नाम संगीताबाई संतोष पाड़ले और उसके शौहर का नाम संतोष खंडू पाड़ले बताया गया है. इस जोड़े को औलाद में 4 बेटियां और 1 लड़का है. बताया जाता है कि संगीता के कुएं में कूद जाने पर संतोष इस कदर बदहवास हो गया था कि उसने उसे बचाने की कोशिश या चीख पुकार भी न की और सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ा और घर आकर खुदकुशी कर ली. फरेब मोहब्बत में गिरफ्तार एक आशिक व माशूक 2 माह में 2 मरतबा अपने घर से भाग निकले. पुलिस ने मजनू को गिरफ्तार कर लिया और माशूका को उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया. इश्क व मोहब्बत के जुनून में गिरफ्तार सातारा परिसर का एक बेलगाम जोड़ा 2 माह के अरसे में दूसरी मरतबा अपने घरों से भाग निकला. पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकालने के बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लड़की कानूनन नाबालिग होने के सबब उसे उसके वालिदैन को सौंप दिया गया. बताया जाता है कि पहली मरतबा फ़रार होने के बाद हुई गिरफ्तारी से ज़मानत मिलने के महज 2 रोज़ बाद ही वो दोनों फिर से फ़रार हो गए थे और उन्हें पुलिस ने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से दोबारा ढूंढ लिया और लड़के पर लड़की को अगवा करने और उसकी इस्मत रेज़ी के इल्ज़ाम के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ़्तार कर लिया गया. बताया जाता है कि मज़कूरा माशूका अभी महज 16 बरस की है और उसका आशिक 21 साल का है. दोनों एक दूसरे पर गो के जी जान से फ़िदा हैं, ताहम कानून की नज़र में मज़कूरा दोशीज़ा अभी नाबालिग व बेशऊर है. उनके फ़रार हो जाने पर लड़की के वालिदैन व क़ारिब ने पुलिस से रुजू किया और अगवा की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनके दरमियान सारी हदें पार कर लिए जाने के सबब आशिक़ नामुराद पर अगवा के साथ साथ नाबालिग की अस्मत रेज़ी का भी मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया. हुकूमत व इंतज़ामिया की आयद करदा पाबंदियों और कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने के लिए अब उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं. ये मामले वबाई अमराज तदारुकी कानून 1897 की तजावीज़ के मुताबिक दिए गए अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफ़ा 188 के तहत दाखिल किए जा रहे हैं.
आया रहे कि इन दिनों आलमी वबा कोरोना के हालात हैं और इस वबा को काबू करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबाबंदियों और हिकमत अमली को अपनाया जा रहा है। इसी दौरान गो के कोरोना के मुतासरा मरीज़ों की तादाद में कमी आ गई है, लेकिन अब नई आफत डेल्टा प्लस ने भी सर निकाल लिया है और इस पर वक्त रहते काबू पा लेने की गर्ज से रियासत भर दोबारा सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं और रियासती हुकूमत ने इंतहाई मुहतात इक़दाम करते हुए रियासत के 33 अजला को वबा से मुतासिर अजला के तीसरे ज़ुमरे में शामिल कर दिया है, जबकि पहले ज़ुमरे में शामिल हमारे ज़िला औरंगाबाद पर भी पाबंदियां आयद की जा रही हैं और कोरोना के ज़िमन में लगाए गए लॉकडाउन की कामयाबी के लिए यहाँ दफ़ा 188 नाफिज कर दी गई है, जिसकी रूह से 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने और मजमा इकट्ठा करने पर इम्तना लगा दिया गया है और लॉकडाउन के क़वानीन व अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सहाफ़ियों की तगदो और तहसीलदार की फर्जशनासी के सबब नायगांव ज़िला नांदेड़ के एक ढाबे पर बंधुआ मजदूरी पर लगाए गए एक मजदूर ने आज़ादी की सांस ली है। नरसी नांदेड़ हाईवे पर नायगांव तहसील कॉर्नर के सामने वाक़े शान पंजाब ढाबे पर ढाबा मालिक ने रत्नागिरी के एक शख्स को पिछले 4 माह के अरसे से बंधुआ मजदूर बना रखा था। इसको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, बल्कि बस उसको भूख मिटाने के लिए खाना दे दिया जाता था और वो कहीं निकल कर भाग न जाए, इसलिए उसे पैसे भी नहीं दिए जाते थे। इस मजदूर का नाम भास्कर राव येरेकर साकिन पांडरा समुद्र रत्नागिरी बतलाया गया है। इस मुतालिक किसी तरह नायगांव के तहसीलदार को खबर हुई तो तहसीलदार गजानन शिंदे ने फौरी नायगांव के सहाफ़ती नुमाइंदों से इस बाबत तहक़ीक़ करवाई तो भास्कर ने बतलाया कि वो काम की तलाश में नांदेड़ आया था और इसी दौरान कोरोना की दूसरी लहर का लॉकडाउन शुरू हो गया तो वो नांदेड़ के गुरुद्वारा के लंगर में गया और काम ढूंढ ही रहा था कि उसकी मुलाकात मज़कूरा शान पंजाब ढाबे के मालिक से हुई और उसने काम देने का तयक़ुन देकर उसे ढाबे पर ले आया। 2 महीने काम करने के बाद जब उसने ढाबा मालिक से तनख्वाह के बारे में पूछा तो ढाबा मालिक ने कहा कि तू हमारे ही ढाबे पर रहता और खाता पीता है, फिर किस बात की तनख्वाह। अपनी विपता सुनाते वक्त भास्कर रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि तनख्वाह न सही, उसे सिर्फ घर जाने के लिए किराए के पैसे ही दे दिए जाएं। इस तरह जब बंधुआ मजदूर बनाए जाने की तस्दीक हो गई तो तहसीलदार शिंदे ने सहाफ़ी मनोहर तेलंग, गंगाधर सागरे और गोविंद टेकवाड़ की मौजूदगी में रत्नागिरी जाने के लिए मुतासरा मजदूर को ढाबा मालिक से पैसे दिलवाए और उसे नरसी से पुणे जाने वाली एक निजी बस में सवार करवा दिया, जिस पर भास्कर का चेहरा खुशी से दमक उठा। बताया जाता है कि कुंटूर थाना की हुदूद में भी सरदार जी के ढाबे पर इसी तरह के बंधुआ मजदूर रखे गए हैं, जिसकी तहकीकात मकामी पुलिस के ज़रिए करवानी ज़रूरी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई साबिक वज़ीर आला आन जहानी वसंतराव नाइक की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। इनर व्हील क्लब की जानिब से मनाया गया डॉक्टर्स डे, कोरोना वॉरियर्स का इस्तक़बाल। अगर इसी तरह से मिलजुल कर काम करें तो यकीनन कोरोना की जंग हम ज़रूर जीतेंगे, कहा लता मुड़े ने। उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान के यौम तासीस पर किया गया इंसानियत के खिदमतगारों का पुरतपाक इस्तकबाल। खुशहाल माशरे की तश्कील के लिए सहाफ़ियों को एक बार फिर इनक़िलाब बर्पा करने की ज़रूरत, दानिशवरों का ख्याल। और सिल्लोड़ के उड़न गांव में पेश आई दिलखराश वारदात, मामूली घरेलू तनाज़े पर बीवी ने लगाई कुएं में छलांग और शौहर ने फांसी लेकर ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी। केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।